नमस्कार, बिट्स न्यूज 24 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, क्या मोदी सरकार वाकई मुस्लिम और ईसाई दलितों को आरक्षण देना चाहती है? सिख और बौद्ध धर्म अपना चूंकि दलितों को आरक्षण का लाभ मिलता है, तो इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों दलितों को इससे क्यों महरूम रखा गया है? केंद्र सरकार की ओर से इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके दलितों की सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए 3 सदस्यों आयोग गठित करने का अधिसूचना जारी करने का बाद ये अहम बहस और गर्म हो गई है। आयोग सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालकृष्णन की अगुवाई में काम करेगा। आयोग के 2 अन्य सदस्यों है यूजीसी मेंबर प्रोफेसर सुषमा यादव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रविंदर कुमार। आयोग इस बात की पड़ताल करेगा कि क्या धर्म परिवर्तन कर ईसाई और मुसलमान बनने वालों दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है। चूंकि भारत में अनुसूचित जाति में शामिल लोगों को नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण मिलता है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार ईसाई और मुस्लिम दलितों को आरक्षण देकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। आयोग बनाने की अधिसूचना ऐसे वक्त जारी की गई है जब केंद्र सरकार 11 अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख साफ कर सकता है। 11 अक्टूबर को सरकार ईसाई या मुसलमान बन चुके दलितों को आरक्षण से वंचित रखने का फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अपना रुख जाहिर करेगी। ये मामला साल 2004 से सुप्रीम कोर्ट में है। सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन ने अपनी PIL में इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों दलितों को अनुसूचित जातियों का लाभ ना दिए जाने को चुनौती दी है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति जातियों, नस्लों, जनजातियों या जनजातियों का समूहों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्देश जारी कर सकता है। 1950 में इस अनुच्छेद का प्रावधान का इस्तेमाल कर सिर्फ अस्पृश्य और बहिष्कृत हिंदुओं को ही अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया था, जिन्हें आज दलित कहा जाता है। लेकिन सिख समुदाय की मांग का बाद 1956 में इस आदेश को संशोधित करते हुए इसमें अस्पृश्य और बहिष्कृत यानी दलितों सिखों को शामिल किया गया। 1990 में जब केंद्र में बीपी सिंह की सरकार आई तो उसने अस्पृश्य और बहिष्कृत नवबौद्धों को भी शामिल कर लिया। उस समय केंद्र सरकार ने संशोधित आदेश में स्पष्ट किया था कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़े अन्य किसी धर्म को मानता है वो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। यही वो आदेश था जिसके वजह से मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और वो हिंदू, सिख और बौद्ध दलितों को मिल रहे आरक्षण का लाभ से महरूम है। माना गया था चूंकि इस्लाम और ईसाई में जाति भेद नहीं है, इसलिए इन धर्म को दलितों को साथ भेदभाव नहीं होगा और वो सामाजिक और आर्थिक दर्जे में दूसरे मुस्लिम और ईसाइयों को बराबर होंगे। लेकिन हकीकत कुछ और है। सतीश देशपांडे और गीतिका वापना की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए तैयार की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में 47% दलित मुस्लिम गरीबों रेखा से नीचे है। रिपोर्ट में 2004-2005 की आंकड़ा का हवाला दिया गया है। ग्रामीण इलाका में 40% दलित मुस्लिम और 30% दलित ईसाई गरीबी रेखा से नीचे है। आर्थिक स्तर पर पिछड़ापन है ही, लेकिन ईसाई और मुसलमान बन जाने के बावजूद उनके साथ सामाजिक भेदभाव जारी है। उन्हें अलग चर्च, मस्जिद और कब्रगाहों में जाने के लिए बाध्य किया जाता है। लंबे समय से इस तथ्य से इनकार करने का बाद कैथोलिक चर्च ने स्वीकार किया है कि दलितों, ईसाइयों को साथ भेदभाव होता है। इस्लाम और ईसाई धर्म में भी दलितों को बराबरी का हक दिलाने के लिए कई संगठन लंबे वक्त से इस मुद्दे पर आंदोलन करते रहा है। उन्हीं में से एक नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियन एंड रिजर्वेशन के रिलीजियन न्यूट्रल बनाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसे जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।